जरा सोचिए, दुनिया में वो कौन सी जगह है जिसे हम सबसे ज्यादा सुरक्षित मानते हैं? अपना घर, है ना? लेकिन क्या हो अगर वही घर किसी ऐसी चीज का ठिकाना बन जाए जो अब इंसान है ही नहीं? आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी ही रूह कंपा देने वाली लोक कथा की गहराई में उतरने वाले हैं। हम कदम दर कदम देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल आम और साधारण सी जिंदगी बहुत ही खामोशी से एक खौफनाक अलौकिक दुष्स्वप्न में बदल जाती है। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी के भी पसीने छुड़ा सकता है। और इस कहानी की सबसे भयानक बात यह नहीं है कि खौफ अचानक से सामने आ जाता है। बिल्कुल नहीं। ये विश्लेषण हमें दिखाता है कि कैसे डर धीरे धीरे रेंगते हुए हम तक पहुंचता है। शुरुआत में बस कुछ अजीब सी आदतें होती हैं जिन्हें आप आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन फिर वो एक छोटा सा शक एक ऐसे खौफनाक सच में बदल जाता है जिससे बच पाना नामुमकिन होता है। तो चलिए इस अलौकिक घटना के बढ़ते हुए खौफ को डीकोड करते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले चरण की, यानी शुरुआती अजीब बदलाव। इस खौफनाक कहानी की शुरुआत चीख पुकार से नहीं, बल्कि एक अजीब सी खामोशी से होती है। सीन कुछ ऐसा है। कोलकाता में हुगली नदी के किनारे एक पुराना सा घर, जहां संजीत और काजल अपनी 2 साल की शांत शादीशुदा जिंदगी बिता रहे हैं। सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन फिर चीजें बदलने लगती हैं। यहाँ हमें व्यवहार का एक बहुत ही अजीब कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। सोचिए, जो काजल कभी मछली खाना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, वो अचानक कच्ची मछली खाने की जिद करने लगती है। वो रातों को जागकर हुगली नदी के काले पानी को ऐसे घूरती है जैसे कोई उसे बुला रहा हो। और सबसे डरावनी बात, उसने हमेशा लाल साड़ी पहनना शुरू कर दिया है और उसके हाथों में सफ़ेद शंख की चूड़ियां हैं जिन्हें शाखा कहते हैं। जब वो चलती है ना, तो उन सफ़ेद चूड़ियों की खनक इस पूरी कहानी का सबसे डरावना साउंड ट्रैक बन जाती है। और फिर आता है वो पल जहां ये मनोवैज्ञानिक डर पहली बार एक शारीरिक खौफ में तब्दील होता है। रात का समय है, संजीत सो रहा है। अचानक उसे अपने कंधे पर तेज दर्द महसूस होता है, ऐसा दर्द जैसे कोई उसे चबा रहा हो। सुबह उठकर जब वो आईने में देखता है तो उसकी गर्दन और कंधे पर दांतों के बहुत गहरे निशान होते हैं। ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां पहली बार संजीत के दिमाग में यह भयानक शक आता है कि कहीं ये सब उसकी अपनी पत्नी ही तो नहीं कर रही। यहीं से हम दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं, आधी रात का खौफ। अब तक जो अंधेरे में छुपकर हो रहा था, वो खुलकर सामने आने वाला था। एक रात संजीत की नींद अचानक टूटती है। किचन से कुछ अजीब सी, कुछ चबाने की आवाजें आ रही हैं। वो देखता है कि काजल बिस्तर पर नहीं है। संजीत हिम्मत करके उस घुप अंधेरे किचन की तरफ बढ़ता है। बाहर की हल्की सी रोशनी में वो जो देखता है वो रूह कंपा देने वाला है। काजल वहां बैठी है, उसकी उंगलियों से खून टपक रहा है और वो किसी भूखे जंगली जानवर की तरह कच्ची मछली को बेरहमी से चबा रही है। ये मंजर सच में किसी को भी अंदर तक झकझोर सकता है। और इसके बाद जो होता है, उसकी फुर्ती रोंगटे खड़े कर देती है। काजल अचानक पलटती है, उसकी आंखें एकदम खून जैसी लाल हैं। पलक झपकते ही वो एक शेर की तरह सीधे संजीत के सीने पर छलांग लगा देती है। उसके दांत अब असामान्य रूप से लंबे हो चुके हैं और वो संजीत का खून पीने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन सब के बीच संजीत की नजर जिस चीज पर पड़ती है वो सबसे ज्यादा भयानक है। काजल के पैर वो पूरी तरह से उल्टे हो चुके हैं। ये खौफ इतना ज्यादा था कि संजीत वहीं के वहीं बेहोश हो जाता है। अगली सुबह होती है, संजीत की आंख खुलती है और सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। काजल किचन में नाश्ता बना रही है, चूड़ियों की वो जानी पहचानी खनक आ रही है। एक पल के लिए संजीत को लगता है शायद वो सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन जैसे ही वो हिम्मत करके फ्रिज खोलता है, सच सामने आ जाता है। फ्रिज में रखी पूरे 4 किलो कच्ची मछली गायब है। जी हाँ, 4 किलो, और शरीर पर दांतों के वो निशान अभी भी जल रहे हैं। यानी रात का वो खौफनाक मंजर कोई सपना नहीं था, वो 100% एक डरावनी हकीकत थी। अब आता है तीसरा चरण, शाकचुन्नी का सच। जब यह साबित हो गया कि ये कोई वहम नहीं है, तो संजीत जवाब ढूंढने के लिए सीधा शोभा बाजार के एक बेहद अनुभवी तांत्रिक के पास पहुंचता है। संजीत तांत्रिक को एक एक बात बताता है। तांत्रिक कुछ देर बिल्कुल खामोश रहता है, फिर अपनी आंखें बड़ी करके वो जो जवाब देता है वो हमें इस कहानी की असल गहराई तक ले जाता है। आखिर काजल के शरीर पर कब्जा किसने किया था? ये कोई आम भूत प्रेत का मामला तो बिल्कुल नहीं था। तांत्रिक बताता है कि काजल पर शाकचुन्नी सवार है। बंगाली लोक कथाओं के अनुसार शाकचुन्नी उस कुंवारी लड़की की आत्मा होती है जो शादी से पहले ही मर जाती है।
अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो किसी शादीशुदा औरत के शरीर पर कब्जा कर लेती है। और इसका सबसे भयानक हिस्सा पता है क्या है? वो घर के पुरुष का खून एक साथ नहीं बल्कि एक एक बूंद करके पीती है ताकि उसे धीरे धीरे तड़पा कर मार सके। इसीलिए संजीत के शरीर पर वो दांतों के निशान थे। तांत्रिक ने साफ कह दिया था, अगर इसे आज रात ही नहीं रोका गया तो संजीत का बचना नामुमकिन है। खतरा बहुत बड़ा था और समय बहुत कम। इसलिए शुरू होता है चौथा चरण, खौफनाक तांत्रिक विद्या। शाम ढलते ही दोनों वापस उसी घर में लौटते हैं। घर के अंदर अब तनाव अपने चरम पर है। तांत्रिक जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू करता है, अचानक कमरे का तापमान एकदम से गिर जाता है। बर्फ जैसी भयानक ठंड छा जाती है। काजल, जो अब तक शांति से खड़ी थी, उसकी आंखें फिर से लाल होने लगती हैं और बिना उसके हिले डुले उसकी वो सफ़ेद चूड़ियां बहुत तेजी से खनकने लगती हैं। जैसे जैसे मंत्र तेज होते हैं, वो अजीब सी गुर्राहट निकालने लगती है और फिर हमारे सामने पूरी तरह से उस शाकचुन्नी डायन का खौफनाक रूप आ जाता है। लेकिन मंत्रों का उस पर कोई असर नहीं होता। एक झटके में वो शाकचुन्नी आगे बढ़ती है और सीधे तांत्रिक की गर्दन अपने दांतों से दबोच लेती है। उसी पल पूरे घर की बत्तियां गुल हो जाती हैं। घुप अंधेरा, और उस अंधेरे में तांत्रिक की दर्दनाक चीखें उस घर की दीवारों में गूंजने लगती हैं। संजीत पीछे हटता है, लेकिन अब वो इकाई अपना शिकार बदल चुकी है। कहानी का क्लाइमैक्स इस आखिरी दृश्य पर आके रुकता है। चारों तरफ सिर्फ घुप अंधेरा है, लेकिन उस अंधेरे में भी वो लाल साड़ी चमक रही है। और उससे भी ज्यादा डराने वाली है वो आवाज, जमीन पर उल्टे पैरों के घिसटने की छर्र छर्र आवाज, जो धीरे धीरे संजीत की तरफ बढ़ रही है। इसके बाद उस घर से सिर्फ एक आखिरी भयानक चीख सुनाई देती है और फिर हमेशा के लिए सन्नाटा। और यहीं से शुरू होता है हमारा आखिरी पांचवा चरण, कभी ना खत्म होने वाला खौफ। क्योंकि अलौकिक हॉरर की सबसे बड़ी खासियत ही यही होती है कि वो पीछे एक बहुत गहरा निशान छोड़ जाता है। उस रात जो हुआ वो सिर्फ संजीत और तांत्रिक तक ही सीमित नहीं रहा। अगली सुबह जब पुलिस आती है तो उन्हें दोनों की लाशें मिलती हैं। उनके शरीर बिल्कुल सफेद पड़ चुके थे, खून की एक बूंद तक नहीं बची थी। लेकिन असली खौफ अभी बाकी था। 70 साल की पड़ोसन मिसेस चैटर्जी, जिन्होंने अपनी खिड़की से ये सब देखा था, सदमे के कारण कुछ हफ्तों बाद उनकी भी मौत हो जाती है। और सबसे खौफनाक बात, उनके शरीर पर भी बिल्कुल वैसे ही दांतों के निशान मिलते हैं और उनका शरीर भी पूरी तरह से खून से खाली होता है। इसके तुरंत बाद डर के मारे उनका पूरा परिवार रातों रात वो मोहल्ला छोड़कर भाग जाता है। और पता है, इस घटना का असर आज भी उस जगह पर है। आज भी स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के अंधेरे में उस पुरानी बालकनी पर एक लाल साड़ी वाली औरत दिखाई देती है और रात के सन्नाटे में उन सफ़ेद शंख की चूड़ियों की जो खनक सुनाई देती है, वो बिल्कुल किसी भयानक चीख की तरह लगती है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझ आता है? यही ना कि कैसे रोज़मर्रा की छोटी छोटी चीज़ें, जैसे किसी खास खाने की इच्छा या फिर सिर्फ चूड़ियों की खनक, अचानक एक खौफनाक रूप ले सकती हैं। ये शक्तियां कभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती, ये बस खामोशी से अपने किसी नए शिकार का इंतज़ार करती हैं। अगली बार जब रात के अंधेरे में आपको कोई हल्की सी भी अनजान आवाज सुनाई देना, तो खुद से एक सवाल जरूर कीजिएगा, क्या हम अंधेरे में सच में अकेले होते हैं? आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक और नए रहस्य के साथ।